तो पूछा गया, भाई कल आप क्लास में क्यों नहीं आए, मंदिर क्यों नहीं आए, अभिषेक क्यों नहीं किया, आहार क्यों नहीं दिया? तो आप क्या कहते हैं कि क्या बताऊं माता जी, मेरे मित्र की माँ खत्म हो गई थी, इसलिए वहाँ जाना पड़ा। जैन दर्शन कहता है जो पर का संयोग था, उस संयोग ने तुझे जिनवाणी से श्रवण करने से वंचित कर दिया। और यदि ये तेरा संबंध होता तो तू पर संबंधों में नहीं उलझता, जिनवाणी से दूर नहीं होता। संयोग दुख का कारण है, संयोग दुख का कारण है, पर संयोग को हमें बुद्धिपूर्वक छोड़ना होगा। और जब तक हम पर संयोग को बढ़ाते रहेंगे, बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत मन में ये लगता है कि एक साधक गृहस्थ संबंध बढ़ाए तो कुछ समझ में आता है, लेकिन साधक परिचय बढ़ाए तो समझ में नहीं आता। साधक को केवल खुद का परिचय बढ़ाना है, यहाँ तक तो दिए तले अंधेरा है। दीपक जलता है, दूसरों को प्रकाशित करता है, लेकिन खुद के नीचे अंधेरे का अंधेरा रहता है। इसी तरह से जो साधक साधना की वेदी पर बैठ कर के पर परिचय बढ़ाने में लगा हुआ है, दिए तले अंधेरा करता है। खुद के परिचय से अपरिचित है और दूसरों के परिचय में इतना तल्लीन है कि स्वधर्म क्या है वो नहीं जान पा रहा। क्या करें, पत्थर अहम का गलता नहीं। क्या करें, पत्थर अहम का गलता नहीं। लाखों दिए जलते मगर अपना दिया जलता नहीं। ढूंढते ढूंढते हो गई जीवन की शाम। लाखों पते मिलते मगर अपना पता मिलता नहीं। ढूंढो, अपने पतों को ढूंढो, अपने पते को ढूंढो। उन पक्षियों से भी गए बीते हो जाओगे जो पक्षी दिग दिशाओं से विहार करते करते, उड़ान भरते भरते रैन बसेरा करने के लिए उस वृक्ष पर आकर के बैठ जाते हैं। लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं। उन्हें पता है कि एक रात तो गुजारनी है, फिर दूसरी दिशाओं में उड़ करके चले जाएंगे। दिग्देशिव्य खगायेत्य समवसंती नगे नगे, स्व स्वकार बसाध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। नाना देशों से दिशाओं से पक्षीगण आते हैं, बैठते हैं, रैन बसेरा करते हैं, अपने अपने कार्यों का जो उद्देश्य लेके चले हैं, जिसको जिस दिशा में जाना है चले जाते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इसी तरह रे चेतन, तू किस दिशा से आया है, किस देश से आया है, परिवार रूपी वृक्ष पर बैठ कर के आयु रूपी रैन बसेरा को करके तुझे यहाँ से जाना है। जब जाना ही है, तेरा अगर होता तो तू क्यों छोड़ करके जाता? अथवा जो उस परिवार रूपी वृक्ष पर चेतन रूपी पक्षी बैठे हैं वो क्यों छोड़ करके जाते? इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई किसी का नहीं है। जब कोई किसी का नहीं है तो अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए क्यों संकल्पित नहीं होते? हम और आप संकल्पित हो जाओ कि सामायिक के समय कैसी हिम्मत उसकी जो मेरे पास आए और मुझे धराशायी कर दे। कैसी हिम्मत उसकी वो मेरे पास आए और मोहित मद की तरह मुझे झूमने के लिए मजबूर कर दे। कभी पीछे झूमता है, कभी आगे झूमता है, कभी दाएं झूमता है, कभी बाएं झूमता है। उसके आने पर, समझ रहे हैं ना? किसके आने पर?
निद्रा कर्म ऐसा आता है, कभी आजू झूमता है, कभी बाजू झूमता है, कभी आगे गिरता है तो कभी पीछे झटका लगता है। क्यों झूमता है? क्यों झूमा? क्यों गिरा? क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधान रहो, जागृत रहो, जागते रहो, पहरेदारी करते रहो। चोर आ रहा है, तेरे धन का अपहरण कर न ले जाए। जो सतत जागता रहता है, पहरेदारी करता रहता है, उसके घर को कोई लूट नहीं सकता, वरन इतना इकट्ठा हो जाता है वो सबको लुटा देता है। हे चेतन आत्मा, संकल्पित होने का जिस दिन तेरे अंदर देवता जग जाएगा, कितनी भी भयंकर निद्रा आ जाए, तेरा बाल वांका न कर सकेगी। लेकिन अभी उस निद्रा के लिए, उस आत्मिक गेह के प्रवेश के लिए मैं जागा नहीं हूँ। अभी जागरण नहीं है। अभी तो केवल ये है कि कैसे मैं एक दूसरे को रंजायमान करूं, कैसे मैं अपनी ओर आकर्षित करूं। मत सोचो दुनिया के बारे में, अपने भविष्य को भी मत सोचो कि क्या होगा। केवल वर्तमान कदम रखो। अगर आपने वर्तमान में एक कदम आगे बढ़ाया है तो निश्चित है दूसरा कदम भी आगे बढ़ेगा, और यदि आपने वर्तमान में एक कदम पीछे हटाया है तो निश्चित है तेरे ही पैर का दूसरा कदम पीछे होगा। किससे पूछना है भविष्य अपना? अज्ञानी आत्मा भविष्य वेत्ताओं से भविष्य पूछता है। जिसको अपना ही पता नहीं है वो दूसरों का भला क्या बता सकता है? ध्यान रखना। आचार्य भगवंत कहते हैं मित्रता करें, क्योंकि मैत्री भाव नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होगी, समदर्शी भी नहीं होगा। मित्रता करनी है, लेकिन ऐसी मित्रता नहीं कि गले से गले मिलना, ये मित्रता नहीं है। हाथ से हाथ मिलाना, ये मित्रता नहीं है। पैरों को चूमना, ये मित्रता नहीं है। एक साथ भोजन करना, ये मित्रता नहीं है। साथ साथ बैठ कर के भोजन करना, ये मित्रता नहीं है। मित्रता है क्या? मित्रता तो ये है जो गिरा है उसको अपने हाथों का सहारा दे करके अपने जैसा बना लो, इसे कहते हैं मित्रता। जो दिग्भ्रमित हो रहा है, जिसको सच्चाई नहीं पता, क्या होता है वीतराग पथ, क्या होता है संयमी का मार्ग, उसको उसका उपदेश दे दो, ये है मित्रता। ये मित्रता नहीं कि जैसा कहा उस पर वैसा ही हाथ रख दिया। अपन कोई चुनावी नेता थोड़े ही हैं जो वोट मांगने के लिए सबसे हाथ जोड़े और जो वो कहे उसमें सब में हाँ करे, वोट मिलेगा। हमें नेता नहीं बनना, अभिनेता नहीं बनना। यदि नेता बनने की इच्छा है तो हमें शिव का नेता बनना है, तीन लोक का नेता बनना है, त्रिलोकपति बनना है। उस त्रिलोक के धाम में बैठ कर के अपनी इस समरसी आत्मा का रस हमेशा हमें आनंदित करता रहेगा। एक समय ऐसा नहीं होगा जिस आनंद से वंचित हो। इसलिए जो गिरा हुआ है उसको उठाना मित्रता का भाव है। जो पीड़ा से पीड़ित है उसकी पीड़ा को हरना मित्रता का भाव है। लेकिन ये मित्रता नहीं है कि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को गाली दे, ये मित्रता नहीं है। धर्मात्मा धर्मात्मा की रक्षा करे, धर्मात्मा धर्मात्मा के प्रति मैत्री का भाव रखे,
वो धर्मात्मा कौन है? देश का है या विदेश का है? स्वगण का है या परगण का है? इससे कोई लेना देना नहीं है। सच्चा सम्यक दृष्टि आत्मा मित्रता का भाव रखता है। परगण स्वगण को नहीं देखता, स्वदेशी और विदेशी को नहीं देखता, मित्र और शत्रुता के परिणामों को नहीं देखता। वो तो सिर्फ धर्मात्माओं के प्रति, जिनवाणी सुनने वालों के प्रति, तत्व जिज्ञासुओं के प्रति अपना मित्रता का भाव रखता है। अपनी आत्मा को उन धर्मात्माओं की संगति से पूत और पवित्र करता है, क्योंकि पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। जो अपनी आत्मा को पवित्र करता हो, जो अपनी आत्मा को पूत करता हो, उसको ही जैन आगम के अंतर्गत पुण्य कहा गया है। ऐसे पुण्य की खोज में हमें सतत आगे बढ़ना है और पुण्य हमें अपने आत्मा के ध्यान में, समता के परिणामों में, समरसी बनने में, आत्मघट में जब समरस का आनंद लेंगे, आत्मघट के रसिक बनेंगे, तब जाकर के परमानंद की चर्चा कहीं हमारे सामने उल्लेखित हो सकती है। अन्यथा ये परमानंद का आनंद आप जंगल में ढूंढें, आप अच्छे कमरे में ढूंढें, आप अच्छी मंच पर ढूंढें, आप अपने बड़े बड़े उपदेशों में ढूंढें। आचार्य भगवंत कहते हैं ना जंगल में मिल सकता है, ना नदियों में मिल सकता है, ना कूप सरोवरों में मिल सकता है, ना पहाड़ों की चट्टानों में मिल सकता है। ये धर्म है। ये धर्म तेरे आत्मा का स्वभाव है। उस मृग की तरह कहाँ भाग रहे हो? जो मृग स्वयं के अंदर बैठी हुई सुगंधी के लिए ना जाने कितनी कितनी छलांगों को लगा लेता है। हे आत्मा के शोधक शोधार्थी, हम उस मृग की तरह दौड़ न करें, रास्ता तय न करें, वरन उन तीर्थंकरों की तरह थोड़ा सा नीचे झांक करके देख लें, नासाग्र दृष्टि कर लें। जब नासाग्र दृष्टि कर लेंगे तो अपने आत्मा के गेह के प्रवेश द्वार को हम भी उद्घाटित कर सकते हैं। अगर आत्मा के गेह को उद्घाटन करना है तो हे आत्मन, इस रत्नत्रय की खोज के लिए, रत्नत्रय के शुभ्र परिणामों के लिए पर्वत पर नहीं, तीर्थ धामों पर नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं, आत्मा की सुंदरता यदि कहीं है तो स्वयं के आत्मा में परिणमन करने से है। रत्नत्रय की दिव्य नौका आपके लिए परम पावन तीर्थ का एक कारण बन जाएगी। जो लकड़ी की नौका बड़े सरोवर जलाशय को हमें उत्तीर्ण करा सकती है, तो क्या मेरे ये श्रद्धा की नौका, मेरे धर्म की नौका, रत्नत्रय की नौका भव सागर से उत्तीर्ण नहीं करा पाएगी? विचार करना महान भावों। जिसको आज तक भोगा है उसको छोड़ दो, और जिसको अभी शोधा नहीं है उसको शोध लो। जिसको अभी तक तलाशा है उसको छोड़ दो, और जिसको अभी तक तराशा नहीं है उसको तराश लो। नग हीरे की तलाश नहीं, तराश होती है। मेरा आत्मा रूपी हीरा को तराशना है, तलाशना है, कहीं दूसरी जगह नहीं, कहीं अन्य जगह जाकर के नहीं। जिस कार्य को मैंने सदियों से किया है, अब तक कर रहा हूँ, आज तक कर रहा हूँ, अभी भी चल रहा होगा, उन परिणामों को छोड़ दो, उन राग भावों को छोड़ दो, भोगों को छोड़ दो, और योगों को धारण करके जो विकथाएं थीं उन कथाओं विकथाओं को छोड़कर कथाओं में लग जाओ। संकथा जो पुण्य पवित्र कथा, हे प्रभु तेरे नाम की लेता हूँ तो प्राणियों के कष्ट दूर हो जाते हैं।
तत्संकथापि जगतान दुर्तानि हंति। समस्त प्राणियों के पापों को आपकी परम पवित्र कथा उनके कष्टों को दूर कर देती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, कर्म रहित होने के लिए आपको इंद्रिय विषयों में जाने से अपने मन को रोकना होगा। विषय वासनाओं का कीड़ा नहीं बनना होगा। विषय वासनाओं को छोड़ करके अब आपको रत्नत्रय के वसन धारण करने होंगे। दिगंबरत्व का वसन धारण करना होगा। व्रतों का आचरण करना होगा। स्व का भोक्ता बनना होगा और कर्तव्य बुद्धि से परे होकर कर्तव्य पर ध्यान देना होगा। यही कारण है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सारे ग्रंथ की कारिका में लिखा, शुद्ध परिचिदान भूदा सबस्व विकाम भोग बंद कहा। एयत तस्वलंबो नवरिणा सुलहो व्यतस्य। ये सभी लोकों में काम भोग की विषय बंधों की कथाएं तुमने अनादि से सुनी हैं, परिचित हैं और अनुभव गम्य हैं, परंतु एकत्व विभक्त आत्मा की जो स्वभाव के अनुभव की कथा है उसको कभी सुनने का पुरुषार्थ नहीं किया, समझने का पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए इंद्रिय विषयों में मत चले जाना, इंद्रिय विषयों में मत फंस जाना। कर्म का फल भोगो, उसके भोक्ता मत बनो, नहीं तो तुम्हें पुनः पुनः इन्हीं कर्मों में प्रेरित होना पड़ेगा। अविद्वान पुद्गलम द्रव्य, जो अविद्वान है, ज्ञानी नहीं है, वो पुद्गल द्रव्यों में आनंदित होता है, उनका अभिनंदन करता है। अविद्वान पुद्गलम द्रव्य यो भी नंदित तस्य तत्, उनका अभिनंदन करता है, राग करता है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। ऐसी स्थिति में वो पुद्गल द्रव्य उसको भव भवांतरों में भी छोड़ते नहीं हैं, उसके साथ ही लगे रहते हैं। इसलिए हे चिंतनीय आत्माओं, आपने जो पुरुषार्थ से जिस पथ पर चरण बढ़ाया है, ये चरण आपका निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाए। समयोचित कार्य इस आत्मा को बंधन से शिथिल करते हैं। पुण्य हमेशा हमें उपादेय रहेगा जब तक हम निश्चय रूप रत्नत्रय को ग्रहण नहीं कर लेते। परम समाधि की स्थिति में वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। इसलिए कर्मों को दूर करने का भरसक पुरुषार्थ कीजिए, भरसक प्रयास कीजिए। आत्मा को आंदोलित ना करें, बस विचार करें कि पर द्रव्य मेरी आत्मा से सर्वथा भिन्न है।